Hello everyone, you are watching at Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 252. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 11th पार्ट में यूनियन और स्टेट्स के बीच रिलेशंस के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 263 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 252 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 252 पार्ट 11 के चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत आता है। चैप्टर फर्स्ट में लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 252 टॉक अबाउट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर 2 or more स्टेट्स बाय कंसेंट एंड एडॉप्शन ऑफ सच लेजिस्लेशन बाय एनी अदर स्टेट। आर्टिकल 252 में पार्लियामेंट को 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से कानून बनाने की शक्ति और किसी अन्य राज्य द्वारा ऐसे कानून को अपनाने की बात पर चर्चा की गई है। देखिए, यदि पार्लियामेंट चाहे तो 2 या उससे अधिक राज्यों के लिए जो है उन राज्यों की सहमति से ही उनके लिए कानून बनाने की शक्ति है पार्लियामेंट के पास, और कोई और राज्य जो इस कानून को अपनाना चाहे अपने अपने राज्यों में तो वह राज्य भी अपना सकते हैं। तो इसी बात पर इस आर्टिकल में चर्चा की गई है। आर्टिकल 252 क्लॉज फर्स्ट, if it appears to the legislatures of 2 or more states to be desirable that any of the matters with respect to which Parliament has no power to make laws for the states except as provided in Articles 249 and 250 should be regulated in such states by Parliament by law, and if resolutions to that effect are passed by all the houses of the legislatures of those states, it shall be lawful for Parliament to pass an act for regulating that matter accordingly, and any act so passed shall apply to such states and to any other state by which it is adopted afterward by resolution passed in that behalf by the House, or where there are 2 houses, by each of the houses of the legislatures of the states। देखिए, ये पैराग्राफ थोड़ा बड़ा है तो आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत लंबा पैराग्राफ है ये। यदि 2 या अधिक स्टेट्स के लेजिस्लेचर को यह डिज़ायरेबल प्रतीत होता है कि यानी यह डिज़ायरेबल लगता है कि उन विषयों में से किसी विषय को जिसके संबंध में पार्लियामेंट को आर्टिकल 249 और आर्टिकल 250 में बताए गए प्रोविजंस के सिवाय स्टेट्स के लिए कानून बनाने की शक्ति नहीं है, ऐसे स्टेट्स में पार्लियामेंट द्वारा कानून द्वारा रेगुलेट किया जाना चाहिए, और यदि उन राज्यों के लेजिस्लेचर्स के सभी सदनों द्वारा उस प्रभाव को रिजोल्यूशन पास कर दिया जाता है तो पार्लियामेंट द्वारा उस विषय को अकॉर्डिंगली यानी तदनुसार रेगुलेट करने के लिए एक्ट पास करना विधिपूर्ण यानी लॉफुल होगा, और इस प्रकार पास कोई एक्ट ऐसे राज्यों को और किसी अन्य राज्य को लागू होगा जो तत्पश्चात उस राज्य के लेजिस्लेचर के सदन द्वारा या जहां 2 सदन हैं वहां प्रत्येक सदन द्वारा उस बिहाफ में पास रेजोल्यूशन द्वारा उसे अपना लेता है यानी अडॉप्ट कर लेता है। देखिए, इसे आसान शब्दों में समझिए। यदि 2 या उससे अधिक राज्यों को यह जरूरी लगता है या डिज़ायरेबल लगता है कि वह किसी विषय पर जो दोनों राज्य से रिलेटेड हैं किसी विषय पर कानून बनाए, जो वह विषय होगा जो कि आर्टिकल 249 से रिलेटेड नहीं होगा, ना ही आर्टिकल 250 के प्रोविजन से रिलेटेड होगा, तो उन विषयों के संबंध में यदि कानून बनाना चाहता है, दोनों ही राज्य कानून बनाना चाहते हैं तो, और लेकिन उसमें क्या है कि उनको कानून बनाने की शक्ति नहीं है क्योंकि 2 राज्य आ जाते हैं इसमें। अगर अपने राज्य के लिए बनाना है तो बना सकता है, लेकिन यहाँ पे 2 राज्य आ जाते हैं, 2 से अधिक राज्य आ जाते हैं, तो उसके लिए यदि कानून बनाना है तो ऐसे स्टेट्स को जो है कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट द्वारा कानून द्वारा रेगुलेट किया जाना चाहिए। ठीक है, पार्लियामेंट द्वारा ही रेगुलेट किया जाएगा
तभी कानून बन सकता है। और यदि ऐसा कानून बनाना है तो उन राज्यों के लेजिस्लेचर को जो है उनके जो जितने भी सदन हैं, जितने भी सदन होंगे, उस प्रभाव का रेजोल्यूशन उन्हें पास करवाना होगा, और कि वह कानून बनाने का रेजोल्यूशन पास करवाना होगा। तो तभी जो है पार्लियामेंट द्वारा उस विषय को अकॉर्डिंगली उसी अकॉर्डिंगली जिस तरीके का रेजोल्यूशन पास किया है राज्यों ने, उसी के अकॉर्डिंगली जो है उस विषय को पार्लियामेंट क्या करेगा, एक्ट के रूप में पास करेगा। तो ऐसे राज्यों को जो है, और यह जो है पास हो गया एक्ट के रूप में, तो वो तो कानून बन गया। जो कानून चाहती थी बनाना दोनों राज्य या दोनों से अधिक राज्य जो भी हो, तो पास हो गया, तो अब तो कानून बन गया जो राज्य चाहते थे। और ऐसे कानूनों को जो है अन्य राज्य भी अपना सकते हैं, अपने यहाँ लागू कर सकते हैं, लेकिन उसका भी प्रोसीजर है कि वो राज्य जो हैं अपने लेजिस्लेचर के सदन द्वारा, या फिर जहाँ दो सदन है अपने दोनों सदनों द्वारा, वहाँ प्रत्येक सदन द्वारा उस बिहाफ में पास रेजोल्यूशन द्वारा उसे अपना लेता है। मतलब अपने यहाँ भी वह अपने सदन में एक रेजोल्यूशन पास करवा के कि दोनों सदन में कि हाँ भैया हमें भी यह कानून बनाना है अपने राज्य में, अगर बहुमत से पास करवा लेता है तो वहाँ भी वह लागू हो जाएगा उस सदन में भी। तो यही यहाँ पे बताया गया है। Article 252 Clause 2nd. Any act so passed by Parliament may be amended or repealed by an act of Parliament passed or adopted in like manner, but shall not, as respects any state to which it applies, be amended or repealed by an act of the legislature of that state. इस आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट द्वारा इस प्रकार पास किसी एक्ट को उसी प्रकार पास या अडॉप्टेड पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा अमेंडेड या रिपील्ड यानी निरसित किया जा सकेगा, किंतु किसी स्टेट के संबंध में जिस पर वह लागू होता है उस स्टेट के लेजिस्लेचर के एक्ट द्वारा अमेंड या निरसित नहीं किया जाएगा। देखिए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। जैसा कि हमने क्लॉज फर्स्ट में देखा कि यदि दो या दो से अधिक राज्य किसी कानून को चाहते हैं कि यह कानून हो, तो वह पार्लियामेंट के पास जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो से अधिक राज्य हैं और एक राज्य के लिए तो राज्य बना देगा कानून, तो वो पार्लियामेंट क्या करता है उसके संबंध में कानून बना देता है। और वह कानून बनाता है एक प्रोसीजर में, जो कि हमने क्लॉज फर्स्ट में पढ़ा। तो यहाँ पर बात आ जाती है उस कानून के बन जाने के बाद यदि कानून में अमेंडमेंट की ज़रूरत हो या कानून को हटाने की ज़रूरत हो तो क्या किया जाए। तो ऐसा करने के लिए उस कानून को उसी प्रकार जिस प्रकार उस कानून को पास किया गया था या फिर अडॉप्ट किया गया था पार्लियामेंट में, तो उसी प्रकार जो है उस कानून को अमेंड या रिपील्ड भी किया जाएगा, यानी निरसित भी किया जा सकेगा। किंतु यहाँ पर एक और बात लिखी गई है कि किसी स्टेट के संबंध में जिस पर वह कानून लागू होता है उस स्टेट के लेजिस्लेचर के एक्ट द्वारा जो है, अगर वह स्टेट का लेजिस्लेचर कोई एक्ट निकालता है तो उसके द्वारा अमेंड या उसे निरसित नहीं किया जाएगा। ठीक है, वह स्टेट खुद उसे निरसित नहीं कर सकता जब तक उसमें पार्लियामेंट की हामी ना हो। और पार्लियामेंट की हामी किस तरीके से, जो क्लॉज फर्स्ट में बताई गई है उसी तरीके से उसे अमेंड और रिपील्ड यानी निरसित भी किया जा सकेगा। ये नहीं कि कोई स्टेट के ऊपर लागू है वो कहे कि नहीं नहीं अब ये कानून की ज़रूरत नहीं है वो हटा ले, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर बात आई थी दो या दो से अधिक स्टेट की, एक सिंगल स्टेट का तो ये कानून है नहीं। तो यही बात है यहाँ पे लिखी हुई। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.